आज उसी के आगे टॉपिक चल रहा था अपना इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में सुधार। ये वाला टॉपिक चल रहा था लास्ट टर्न पर, और उसमें 3-4 हेडिंग थी। एक तो पहला था प्लांट ब्रीडिंग, दूसरा था टिश्यू कल्चर, तीसरा था सिंगल सेल प्रोटीन SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। नेक्स्ट था बायोफोर्टिफिकेशन, जैव प्रबलीकरण, और लास्ट था GMO। यानी 5 विधियों के द्वारा खाद्य उत्पादन, जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से वृद्धि करना चाहिए। लोग कर रहे हैं, वैज्ञानिक नई नई टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिसमें एक पहले प्लांट ब्रीडिंग में क्या बताया था, अच्छी अच्छी किस्म के पौधों को ला करके एकत्रित किया, उसमें से छांट दिया, जो अच्छी वैरायटी है उसी को कलेक्ट किया। दूसरा क्या था, टिश्यू कल्चर, उस अच्छे किस्म के पौधे हैं उनको अपन लोगों ने उसकी किसी ब्रांच को, जड़ को, सीड को कल्चर कर लिया, एकत्रित कर दिया, एकत्रित करके उनको उगाया कम जगह में, वही टेम्परेचर दे करके, तो फायदा हुआ, अच्छा लाभ हुआ। सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन में हमने एक उदाहरण दिया था स्पारुलाइना। एक ऐसा पौधा है जिसमें जो कहाँ पर गंदे स्थानों पर उगता है, जैसे वो नहीं है मजरूम, कुकुरमुत्ता, पैरासिटिक है, सेप्रोफिटिक, मृतोपजीवी है। ऐसे ही ये जो बताया आपको पौधा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी इसमें पाया जाता है। कौन सा पौधा था ये, अभी बताते हैं। इस पौधे का नाम था स्पाइरुलाइना। प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक कि कैलकुलेट किया गया है कि 25 टन प्रोटीन का यह पौधा निर्माण कर सकता है, जितना कि अन्य पौधे शायद वर्षों तक नहीं कर पाएंगे। इतना अधिक उसमें प्रोटीन रहता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट और विटामिन। तो ये सिंगल सेल प्रोटीन को एकत्रित कर लिया और उसी से आगे वृद्धि की। आज पढ़ना है बायोफोर्टिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हिंदी में बोलते हैं जैव प्रबलीकरण, जो लास्ट ईयर बोर्ड में भी आया था, ये 3 नंबर का टिप्पणी आई थी, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है वही उसी के आगे। पहले में पौधों को एकत्रित किया, दूसरे में एकत्रित करके उनको वृद्धि करवाई, टिश्यू कल्चर, फिर उसमें से प्रोटीन जो अच्छी है निकाल करके एकत्रित करके पौधों को उगाया। अब उन्होंने ये बताया कि अगले वाले स्टेप में जैव प्रबलीकरण में क्या है कि जैसे मान लीजिए हर मनुष्य की अलग अलग क्षमता होती है भोजन करने की। किसी को चावल सूट कर रहा है, किसी को दाल कर रही, किसी को कुछ कर रही है। तो इन्होंने ये दिया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। उस मनुष्य को या उस मनुष्य में कितनी मात्रा चाहिए, यानी कि हम प्रोटीन दे रहे हैं 80%, 10% कार्बोहाइड्रेट, 10% फैट और विटामिन हो, क्या गड़बड़ हो जाएगा? संतुलित आहार नहीं रहेगा। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है, एक निश्चित मात्रा शरीर में जाएगी तो वह स्वस्थ रहेगा। उस मनुष्य जाति के लिए कितनी मात्रा, कितनी आवश्यक है, उसका निश्चित अनुपात वाले पौधे ही उगाए जाए। आप समझ रहे हो कि नहीं? यानी ऐसा नहीं कि चाहे यहाँ पर उगा दो और चलते रहेंगे, वो जितना खाओ, चाहे जितना प्रोटीन मात्रा हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट की हो, वो नुकसान कर जाएगी। ज़्यादा मात्रा आपको पता है कि अपन लोग खाना भी अगर ज़्यादा खा लेते हैं वो भी नुकसान करता है। तो ये से ही ये बायोफोर्टिफिकेशन का केवल एक है जैव प्रबलीकरण। एक निश्चित रेशियो होना चाहिए उन पौधों में जिसका उपयोग मनुष्य जाति के लिए हो रहा है, उनकी एक निश्चित मात्रा से ही संतुलित आहार बनेगा। ये क्या दिया, बायोफोर्टिफिकेशन। अब इससे अगला दिया GMO में। GMO और उससे आगे क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब ये इसका इन्होंने दिया है कि उन पौधों में, जो पौधे अपन लोग उगा रहे हैं, उन पौधों में ऐसी क्षमता होना चाहिए कि वो ये नहीं है कि हम बरसात में नष्ट हो रहे हैं,
धूप में नष्ट हो रहे हैं या गर्मी सर्दी में नष्ट हो रहे हैं, उनके अंदर इतनी अधिक क्षमता होना चाहिए कि उन सभी सीजन को क्रॉस करके वृद्धि करें और रिजल्ट पैदा करें। ये जीएमओ है। गैमेट उनके अंदर जीन की संरचना ऐसी फिट कर देनी चाहिए वो किसी भी वातावरण को फाइट करने में सक्षम हो। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जीएमओ और बायोफोर्टिफिकेशन, जैसे तो परसेंटेज कर दिया, हर पौधे में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा की निश्चित मात्रा होना चाहिए। लेकिन जीएमओ क्या होता है, उन पौधों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना है आनुवांशिक दृष्टि से, जेनेटिक की दृष्टि से, कि वह प्रत्येक मौसम में, चाहे जैसा मौसम हो, उसको सहन करने की क्षमता होना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, आप पता है हम और आप लोगों को आलू हुआ, टमाटर हुआ, ये सभी वर्ष में एक बार निकलते हैं। अगर ये इनके अंदर ऐसी यानी कुल मिला गैमेट्स या ऐसी आनुवांशिक पदार्थ डाल दिए जाए जिससे ये धीरे धीरे पकें, उनका स्किन लचीला रहे, ऊपर वाली त्वचा पकते जाए, पकने के बाद वो सड़े नहीं, नष्ट नहीं हो, धीरे 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 वृद्धि होती जाए और वो नष्ट नहीं हो, खराब नहीं हो। कुल मिला के जीएमओ का मतलब यही होता है कि वह फल जो अपन लोगों को साल भर काम आते हैं वो सदैव ही सजीव अच्छी स्थिति में बने। ये क्या दिया जीएमओ में, समझ रहे। बायोफोर्टिफिकेशन हमने बता दिया है, परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा। और जीएमओ में क्या दिया कि एक तो उनको अंदर वो आनुवांशिक लक्षण उत्पन्न करना कि प्रत्येक सीजन वो सहन कर सके, और दूसरा क्या है, उन फलों को जिनको अपन को लगातार आवश्यकता होती है वो अच्छी स्थिति में बने रहे, ऐसे उनके अंदर लक्षणों को उत्पन्न करना है, वो है जीएमओ। इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है बीटी क्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बीटी क्रॉप का मतलब होता है, पहले नाम है बी, क्रॉप माने फसल। ये जो बीटी नाम दिया है बैसिलस थोरियनजेनेसिस, BACILLUS THURINGENESIS, बैसिलस थोरियनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया का नाम है ये बीटी क्रॉप। ये जो बीटी शब्द दिया है बैसिलस थोरियनजेनेसिस, ये बैक्टीरिया है। इन्होंने हमने आपको पिछले एक टर्म में और बताया था कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, ये क्या फायदा करता है कि जैसे फसल बो दी अपन लोगों ने खेतों में और उसमें अपन लोग ढेर सारे यूरिया डालते हैं, छिड़काव करते हैं पानी का, काहे के लिए कि पौधे अधिक वृद्धि करें और रोगाणु विषाणु जीवाणु ना उस पर लगे। यदि उसके साथ ये बीटी बैसिलस थोरियनजेनेसिस डाल दिया, ये क्या है, इसके अंदर बैक्टीरिया होता है, जो जीन होता है वो पॉइजनस होता है। इस जीन को निकाल करके और ना निकाल करके तो सीधा बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है ढेर सारे, बहुत ज़्यादा ये जनरेशन निकालता है ये। और उस खाद में या पानी के साथ यदि आपने पूरे खेत में छिड़क दिया तो जो भी रोगाणु बाहर से आ रहे हैं किसको नष्ट करने के लिए, फसल को, जैसे आजकल वो टिड्डी दल जहाँ जगह घूम रहा है, जहाँ टिड्डी दल बैठ गया वो फसल या सब्जी सब नष्ट कर देता है। ऐसे ही यदि ये जाके कीटाणु रोगाणु विषाणु उस फसल पर पौधे पर गए और जैसे उसने खाया तो ये जो बैसिलस थोरियनजेनेसिस का है, ये जो जीन है, ये जीन जैसे उसके शरीर में जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। कौन, कीटाणु रोगाणु जो भी है जो उनको नष्ट कर रहा है वो नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी फसलों के अंदर जो ये ना जीएमओ, ऐसे जेनेटिक मॉडिफाइड परिवर्तन कर रहे हैं, बस अरे जेनेटिक मॉडिफाइड को चेंज कर रहे हैं, उनको सीड को, उनके पौधों के लक्षणों को बाहर से कोई चीज डाल रहे हैं, तो ये है जीएमओ का मतलब। ऑर्गेनिज्म माने सूक्ष्म जीव। तो ऐसे अपन लोगों ने 5 पॉइंट पढ़े। एक सिस्टम से प्लांट ब्रीडिंग, पौधों का चयन, टिश्यू कल्चर, अच्छी वैरायटी के पौधों के भागों को एकत्रित किया, सिंगल सेल प्रोटीन, उनके अंदर जो अच्छी किस्म के सेल्स हैं उनको एकत्रित करके उगाया, सिंगल सेल प्रोटीन हो गया। इसके बाद दूसरा क्या बताया, बायोफोर्टिफिकेशन, उस पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा की मात्रा निश्चित समुचित हो जो पौधे मनुष्य के लिए आवश्यक है। अगला क्या है, जीएमओ। जीएमओ में क्या बताया कि उन पौधों में हर मौसम सहन करने की क्षमता हो तथा अंदर के गैमेट यानी आनुवांशिक पदार्थ उस प्रकार के हो, जैसे अभी हमने बताया ना कि ये बीटी क्रॉप वाला प्रोसेस है,
और भी अनेक प्रकार की प्रोसेस है जो लाभदायक हो, ज़्यादा दिनों तक चले। यानी कि आज हम ले आए सब्जी और जाके दूसरे दिन खराब हो गई, लेकिन धीरे 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 वृद्धि होती जाएगा। 2 दिन में हो रही 2 की जगह तो 10 दिन में होती है। ऐसे क्रॉस करा करके, हाइब्रिड करा करके पौधों से क्या उत्पन्न होगा? फल। उन फलों की अपन लोगों को आवश्यकता है। तो इस कारण से क्या होता है, ये जो कमी हो रही भोज्य पदार्थों की, जनसंख्या बढ़ रही है, मात्रा उतनी ही है, तो एक पौधे से मान लीजिए उसमें 10 दाने निकलते थे, अब उसी पौधे से एक बार में 10 की जगह 100 दाने निकल रहे हैं, तो वो ज़्यादा लाभकारी है। जो 100 दाने निकल रहे हैं उसके लिए ये लोग सीड में जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड, जेनेटिक से द्वारा यानी गैमेट, उनके अंदर आनुवांशिक पदार्थों के द्वारा परिवर्तन करके नए नए सीड, नए नए पौधों को निर्माण कर रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये वाले 5 टॉपिक है, 5 में से 2 टॉपिक निश्चित रूप से आती है। प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन का कभी कभी क्या है, सिंगल सेल SCP, शॉर्ट में नाम दे देते हैं, इसका ध्यान रखना, SCP सिंगल सेल प्रोटीन। इसके बाद बायोफॉर्टिफिकेशन, जैवक्रमीकरण और लास्ट में GMO। ये भी बहुत टिप्पणी आ जाती है। उसी में GMO में क्या है, बीटी क्रॉप में, चाहे वो कपास हो, चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो, कोई भी फसल का है, आपको यही लिखना है जो हमने आपको बताया। बैसिलस थोरियनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया में एक पॉइजनस क्राई, CRY क्राई नाम का ये क्या होता है, जीन होता है। क्या नाम है? क्राई, CRY। वह क्राई ही पॉइजनस का काम करता है, जो रोगाणु विषाणु आते हैं खाने के लिए, उसको ये नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। तो ये टॉपिक रहा इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन।